आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है मुस्लिम आरक्षण और मराठा आरक्षण के ऊपर। लेकिन उसके बीच में हमने देखा है भी 2 रोज़ पहले औरंगाबाद के अंदर सतारा गारखड़ा परिसर में मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे मनोज जिरंगे पाटिल साहब का एक बहुत बड़ा भव्य जनसभा हुई, जलसे आम हुआ। उसके अंदर हज़ारों की संख्या में हमारे मराठा भाई आए। उसमें महिलाएं भी आई, बच्चे भी आए, बड़े भी आए, हज़ारों की संख्या में आए। उस जलसे में, उस जनसभा में ख़ास बात ये हुई कि जब अज़ान की आवाज़ आ रही थी तो मनोज जिरंगे पाटिल साहब रुक गए। लगातार 2.5 से 3 मिनट रुके। वो पूरी अज़ान सुना उन्होंने, अज़ान को ख़त्म होने दिया और अज़ान समाप्त होने के बाद उन्होंने दोबारा भाषण शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि हमने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 2-3 जगह ऐसी घटनाएं देखी हैं कि जहां पर मस्जिद के सामने ढोल ताशा बजाया गया, डीजे बजाया गया, या मस्जिद के अंदर घुस के एक व्यक्ति की हत्या भी हुई। वो जांच चल रही है, सारी बात है। तो कहीं ना कहीं मैं तमाम महाराष्ट्र के सभी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से अदबन गुजारिश करता हूं, उनसे विनती करता हूं, और तमाम इस्लामी संगठनों के जो अलग अलग, जैसा तबलीगी जमात है, अहले हदीस है, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयतुल अहले हदीस है, और ये तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ। और ख़ास करके मैं अगर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ तो मैं जो है तो यहाँ के जो मुस्लिम जो तंजीमें हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल, इनसे मेरी गुजारिश है कि साहब आप सब मिलकर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर बोलिए, आम खास मैदान बोलिए, या जहाँ आपको जब ठीक लगता है, तो मनोज जिरंगे पाटिल साहब का भव्य सत्कार कीजिए आप, और सत्कार कीजिए और उनको ये भी बताइए कि मुस्लिम समाज मराठा आरक्षण के लिए आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। लेकिन एक लड़ाई महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण के लिए भी लड़ाई लड़ाई जा रही है। तो आपसे विनंती है, आपके समाज से विनंती है, आपके नेताओं से विनंती है, पर्सनल आपसे विनंती है कि आप भी हमारा खुला समर्थन कीजिए और सरकार पे एक अच्छे लोकशाही माध्यम से दबाव डालिए, ताकि मुस्लिम समाज को भी जो कोर्ट ने 5% आरक्षण शिक्षण में दिया है उसको हमको मिल सके। एक बहुत बड़ी बात है। और ये उनको ये भी बताइए कि साहब आपने 3 मिनट को अज़ान रोका है, 3 मिनट को मतलब अज़ान सुनकर आपने अपने भाषण को रोका है। तो साहब ये हमारे मुस्लिम समाज के लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश गया है मराठा समाज की ओर से। तो उनको बोलिए आप कि देखिए, जब आप इतने बड़े आदरणीय हैं कि जब अज़ान की आवाज़ होती है, तो हमने कई जलसे आम में देखा है, कई राजकीय पार्टियों के भाषण में देखा है, बड़े बड़े नेताओं के भाषण में देखा है कि जब उनके भाषण होते हैं, कहीं ऐसे अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है तो वो 2 मिनट के वास्ते, 1 मिनट के वास्ते मतलब भाषण रोक देते हैं। फिर सवाल ये है, फिर दूसरी तरफ ऐसा क्यों होता है कि चंद मुट्ठी भर लोग मस्जिद के सामने ढोल बाजा जो बजाते हैं, मस्जिद में घुस के जो तो हुल्लड़बाजी करते हैं, मस्जिद का अपमान करते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारी, अगर मनोज जिरंगे पाटिल साहब के सामने बात लाए, क्योंकि आज वो पूरे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। भले वो कोई पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन पूरा मराठा समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है। तो हम गुजारिश कर सकते हैं कि साहब आपके माध्यम से मराठा समाज के बोलिए आप कि देखिए, हमें जैसा मैंने अज़ान को मैंने आदर किया हूँ, मेरी तमाम महाराष्ट्र के मराठा भाइयों से, सभी धर्म के समाज के लोगों से विनंती है कि जब भी कोई त्यौहार हो, दशहरा हो, दिवाली हो, या कोई रैली हो, कोई जयंती हो, तो ऐसे अवसर पर आप मस्जिद का आदर कीजिए जैसा मैंने आदर किया हूँ। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के मराठा समाज आपके तरफ आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो है तो पाटिल साहब के साथ। तो मेरी तमाम औरंगाबाद के मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल से मेरी विनंती है, गुजारिश है कि साहब उनका बुला के सत्कार कीजिए और मुस्लिम समाज की तरफ से एक मैसेज दीजिए कि आपके तमाम एक्टिविटी के अंदर, आपके तमाम जो आपकी चल रही है आरक्षण के लिए धरने, मोर्चे, आंदोलन, जो भी है, पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। खाली मुस्लिम नेता खड़े हुए नहीं हैं, बल्कि पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है। लेकिन आपसे भी विनंती है कि हमारे लिए आप भी हमारी आवाज़ बनिए, हमारा समर्थन कीजिए। और इस बहाने से जैसा अज़ान का आपने आदर किया है, तो हमारी मस्जिदों का आदर हम कैसा कर सकते हैं? तो आपके माध्यम से आपके समाज को, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके नौजवानों को उनका माइंड वॉश कीजिए। आप बताइए, अगर ऐसा करने में भी हम कामयाब होते हैं तो हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल कायम हो सकती है, बन सकती है, और हिंदू भाई और मुसलमान तमाम लोग एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। और सही मानों में गंगा जमुना तहजीब, जिसका हम बार बार दुहाई देते हैं, नारा लगाते हैं, स्टेज के भाषण से बोलते हैं, वो सच मानों में
होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि बात छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत बड़ी बात है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जब वो इतने बड़ी बात वायरल सोशल मीडिया पर वायरल होती है, अखबार में आता है, तो ऐसा देखने में नहीं आया है कि पूरे औरंगाबाद ज़िले के बड़े बड़े मुस्लिम जो हमारे नेता हैं, तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं और मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं, उनका जाके फूल हार डाले और इस्तकबाल करेगा। साहब, आपने अज़ान का आदर किया है, पूरे मुस्लिम समाज को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मुस्लिम समाज में आपकी छवि बनी है, मुस्लिम समाज में आपका और ज़्यादा आदर बढ़ा है। अगर आप ऐसा बोलते, उनको बताते, तो वो भी थोड़ी देर के लिए सोचते कि यार जब मैं 2-3 मिनट के लिए अगर मैंने अज़ान का आदर किया, तो सोचिए अगर वो तमाम आम जनता मस्जिद का आदर करने लग जाए, कोई जयंती के अवसर पर जैसे जुलूस जाता है, तो मुस्लिम समाज में कितना अच्छा संदेश जाएगा और कितने अच्छे तरीके से मराठा मतलब हिंदू और मुसलमान की एकता बढ़ेंगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। तो हम इस माध्यम से भी जो है तो संदेश दे सकते हैं। और जब अगर हम मनोज जेरंगे पाटिल साहब का सत्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको मतलब तो वो करते हैं, तो यकीनी तौर से पूरे महाराष्ट्र के मराठा समाज में एक मैसेज जाएगा कि एक हमारे पाटिल साहब का मुस्लिम समाज ने आदर किया है, सम्मान किया है, उनका समर्थन किया है और जितनी उनकी इज्जत की है, जिनका उनका सम्मान किया है, ऐसा क्यों किया है, ये चर्चा में आना चाहिए। मतलब एक आम मराठा नागरिक, जो आम नागरिक जनता को सोचने में मजबूर होना चाहिए कि 3 मिनट की अजान जब होती है तो हमारे पाटिल साहब भाषण देते वक्त रुक जाते हैं। तो ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा तस्वुर कीजिए, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जयंती का अवसर पर जहाँ से जयंती से जो जुलूस निकलता है, वहाँ अगर आप लोग अगर 5 मिनट के वास्ते जैसा मनोज पाटिल साहब रुके हैं, अपने जेरंगे पाटिल साहब रुके हैं, अगर आप भी ऐसा रुक जाते हैं तो ज़रा सोचिए महाराष्ट्र में कितना अच्छा पैगाम जाएगा। तो मैं यही एक जागरूकता के लिए और तमाम औरंगाबाद के, मराठवाड़े के, महाराष्ट्र के, मतलब कहूँगा पूरे मराठवाड़े के ज़िले को मुसलमानों को चाहिए कि वो इनकी इस अदा पे, इस अंदाज़ पे, जिसके उनके आधार पे आप उनका भय सत्कार कीजिए। सत्कार के साथ उनको ये भी बोलिए कि खाली मुस्लिम नेता नहीं, हम भी आपके साथ में हैं, हमारे उलमाए के जो इकराम भी आपके साथ में। तो हो सकता है कि हमारे जो हिंदू के आम समाज के, मराठा भाई के आम समाज के लोग हैं, उनके पंडित हैं, उनके धर्मगुरु में, वो भी हमारे समर्थन में लोकशाही माध्यम से खुले विचार के साथ आगे आ सकते हैं और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि आज की नई पीढ़ी जो मराठा समाज की, उनको लगे कि हमारे पाटिल साहब ने 3 मिनट अजान का सम्मान करके मुस्लिम समाज ने उनको इतना सम्मान दिया है, इतना आदर किया है, इतना प्रेम दिया है, इतना प्यार दिया है। तो जब फिर हम अगर मस्जिदों का आदर करने लग जाए तो कितनी बड़ी बात होगी और कितना मुस्लिम समाज में हमारी तरफ से भी अच्छा पैगाम जाएगा। ये बात को हाईलाइट करने के लिए और ज़्यादा क्या अच्छा कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।